उसी तरीके से एक पूरे यूएनओ का भी न्यायाधीश बनता है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय, पूरे विश्व स्तरीय। और आज तक हमारे हिंदुस्तानी का नाम कभी पैनल में भी नहीं आया नजदीक। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है कि 193 देशों में 183 देश हमारे हिंदुस्तानी को मिली और वो ताज हमारे हिंदुस्तानी के सिर पे तजा है। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों। पूरे देश में तो काम हो ही रहे हैं। जब रोडों पे चलते हैं, ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि आप मेन आदमी हो, आप गांवों में भी जाके बताओगे। तो साथियों, जब रोडों पे चलते हैं तो लोग कहने लगा भाई 120 की स्पीड पे गाड़ी चला, 130 पे चला लो, चाहे ऐसे रोड बन गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जब रोड बढ़िया होंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। तो इसीलिए विकास भी बहुत हुआ है। विकास गिराने लग जाएंगे, टाइम बहुत लगेगा क्योंकि एलसीडी में अभी कुछ दिखाना भी है और हमारे चीफ ने भी बोलना है। तो विकास एक ही बात कहते हैं कि आप यहां तक जितने भी विधायक रहे उनको ये कह दो क्या भाई सबसे ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी के राज में हमने करवाया है। ये बात आप कह सकते हो क्योंकि चैलेंज करते हैं हमने ओपन चैलेंज किया हुआ पत्रकारों के सामने भी, जितने भी विधायक हैं सामने आ जाए, हमने सबसे ज्यादा काम करवाया है। एक ही बात का निचोड़ है। तो साथियों, समाज सेवी, समाज हित की बात, हर का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि बात अगर बोलने लगे तो पता नहीं विकास की बात तो फिर बहुत लंबी छिड़ जाएगी, तो इसीलिए मैं मेन विशेष तौर पे तो धन्यवाद करता हूं वाइस चेयरमैन सत्यप्रकाश गर्ग जी का, जो एक बहुत समाज सेवी हैं। चेयरमैन साहब लगभग 40-50 साल से ये महावीर दल की सेवा करते आ रहे हैं। और महावीर दल हमारा कुछ मेरे ख्याल में 4000 रुपए बजट से चला था, तो आज कितना बजट है कि इलाके में नाम यहाँ नहीं, आसपास जितनी भी संस्थाएं 1 नंबर पे नाम चल रहा है। और इन्होंने ये कार्यालय इन्हीं का है, इसमें कुछ नहीं करते, ये चुनाव के लिए देते हैं। ये जब मैं आजाद इलेक्शन लड़ा था तब भी इसने मेरे को कार्यालय दिया था, जब हमने 2014 में इलेक्शन लड़ी तब भी कार्यालय दिया, बाद में एमपी का चुनाव आया संसद का तब भी नैब सैनिक के लिए भी कार्यालय दिया, बाद में यहाँ रवि को टिकट मिली है, यहाँ चुनाव लड़े तब भी कार्यालय दिया। और अब भी इसके अंदर सामान भरा पड़ा था, तो हमने जाके जब इसको सुबह कहा कि कार्यालय की जरूरत है, तो इसने कह दिया आप आ गए, चाबी ले जाओ, और सामान निकलवाने के लिए बंदे भेज गया। 1 मिनट में सोचा भी नहीं, और आज तक 1 भी रुपया नहीं लिया इसने। ये ऐसे शख्स आदमी है, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, सभी जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी साथी आए हैं, किसी का नाम भूल गया हो मैं क्षमा चाहूंगा। भाई साथियों, अब बस गांवों में जाना है और लोगों में दूसरे नेताओं के पास बात कहने की नहीं है। हमारी जीत एक तरफा है, लेकिन हमने घमंड नहीं करना, हमने किसी से उलझना नहीं है, हमने किसी से बहस नहीं करनी। इसलिए इज्जत से वोट मांगनी है, ताकि ऊपर मैसेज आसपास लोगों में जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग समझा के प्यार से इज्जत से वोट मांगते हैं। और अब तो और भी फायदा हो गया, सामने ये सीट आप पार्टी के हाथ में आ गई। कांग्रेस यहां लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई, आपको दे दी। और जो आप पार्टी है उसका तो सिस्टम पहले गया, तो इस करके वो तो मुकाबले में भी नहीं है। अब रिकॉर्ड बनाना है। पिछली बार हरियाणा में करनाल की सीट हिंदुस्तान में नाम लेके आई थी, तो अब की बार कुरुक्षेत्र की सीट प्रभारी जी आपकी अध्यक्षता में यहाँ हिंदुस्तान में नाम लेके आएगी। अभी सभी जोर से जयकारा बुलाएंगे और उसके बाद रवि बोलेंगे, उसके बाद यहाँ रवि जी बोलेंगे। अब जोर से जयकारा बुलाएंगे, भारत माता की। बड़े ही आदर व सम्मान के योग साथियों, मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 2 मिनट के लिए आप चुप का दान बख्शें, क्योंकि आपने एक छोटे से बुलावे के ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मनोहर लाल जी को आप इतना प्यार करते हैं। हम अभी कैलाश जी से ये चर्चा कर रहे थे, महेंद्र चीमा जी,
कि हमने मात्र एक छोटा सा मैसेज क्रिएट किया और आप इतनी भारी संख्या में आए। एक बार जोरदार ताड़ियां लगाकर सबका स्वागत करें। और प्रभारी जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लगभग 65-70 पंचायतें, सरपंच भी आए हुए हैं। और कमाल की बात ये देखें कि सारे के सारे सरपंच और चेयरमैन बिल्कुल सामने बैठे हैं, बड़ी इज्जत के साथ। किसी ने ये नहीं कहा मैं आगे बैठूंगा पीछे, उन्होंने अपना चुनाव कार्यालय समझते हुए मतलब यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से बैठे हैं। हमारे मध्य में आज इस विधानसभा गुला के लोकसभा प्रभारी के नाते जो चुनाव को देखेंगे, जिनके हाथ में घोड़े की लगाम रहेगी, ऐसे हमारे चेयरमैन मुख्यमंत्री जी की गुड लिस्ट में नंबर 1 के आदमी कैलाश भगत जी। नंबर 1 के इसलिए नहीं कि वो बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। इनके किरदार में ईमानदारी की खुशबू आती है। तब हैफड़ को जीरो से उठा के आसमान पे लेके गए हैं। साथियों, जिनके किरदार में ईमानदारी की खुशबू नहीं ना, तो यकीन मानना उनको परिवार का मुखिया की बागडोर भी नहीं देता, कोई परिवार का मुखिया भी नहीं बनाता। और साथियों, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा हैफड़ की ईमानदारी के कारण इनको बागडोर दी है। और वो बागडोर इन्होंने ऐसी संभाली कि दूसरे चेयरमैन आके इनकी सलाह लेते हैं। सलाह इसलिए लेते हैं कि इनके हर काम में इनकी कलम में ईमानदारी बोलती है। एक बार जोरदार इनके लिए ताड़ियां बजाएं। और साथियों, मेरे से पहले वक्ताओं ने सभी के नाम लिए हैं और मैं एक आपसे और ताड़ियां बजवाना चाहूंगा। हमारे कैथल जिले में हमारे जो जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर जी हैं, उनके साथ जो मोर्चों के जिलाध्यक्ष होते हैं वो 5 होते हैं। और खुशी की बात ये देखो, गुला के ऊपर हमारी भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का कितना विश्वास है। एक तो संजय सैनी जी किसान मोर्चा के अभी जिलाध्यक्ष बने, एक बार खड़े होकर वो सबका अभिवादन करें। और उसके बाद शैलेंद्र वाल्मीकि जी, वो भी एक बार खड़े होकर वो भी जरूर अभिवादन करें। ये हाईकमान का विश्वास है। और थोड़े दिन के अंदर मुझे ऐसे लगता है एक जिला अध्यक्ष हमारे हल्के में और बनाया जाएगा, क्योंकि गुला वाले काम करते हैं, काम करके दिखाते हैं। और चेयरमैन साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहाँ नगर पालिका का जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट हमारे समझौते में जेजेपी को चली गई। हमने इसी चुनाव कार्यालय में यहाँ खड़े होकर जेजेपी को एक प्रण दिया था। जितने ये हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, मैंने इसी मंच से खड़े होकर कहा था कि हम सच्चे मन से जो मुख्यमंत्री जी के पार्टी के आदेश हैं, हम उन पर खड़े नजर आएंगे। और मैंने आपको इसलिए ये बताया है कि वो लोग सामने खड़े हैं, आज जो ये प्रण लेके जाएंगे, इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि हमारा नेता कौन है। इनको तो एक बात से लेना देना है कि हमारे हलके में कमल का फूल जीते, मुख्यमंत्री जी की इज्जत बढ़े, प्रधानमंत्री जी का परचम लहराए। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो मेरे साथ एक बार जरूर हाथ खड़े करके आप इस बात का प्रण लें कि हम सच्चे मन से, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की अपने अपने बूथ के ऊपर जीत करवाएंगे। साथियों, ये कड़वी बात है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, आदमी के किरदार में एक बात जरूर होनी चाहिए कि जिसका वो दुश्मन हो वैसे दुश्मन ना हो, जिसके खिलाफ खड़ा हो तो खड़ा रहे, जिसके साथ खड़ा हो तो खड़ा रहे। ऐसे नहीं कि कह दे भारतीय